हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक मिनट उससे पहले एक बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, मुझे इस मानवा के 2 एपिसोड मिल चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें आज ही एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम है, इसलिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना और मुझे माफ़ करना। तो क्योंकि मैंने कल एक ही वीडियो डाली थी, आज मैं 2 डालूँगा आज फिर से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला एपिसोड अच्छा लगा होगा। और वो जो आवाज़ की दिक्कत आ रही थी भाई, अब वो नहीं आएगी। आधी बेर आती है आवाज़, आधी बेर नहीं आती, तो मुझे माफ़ करना उसकी वजह से। तो जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे वो सब जाकर देख लें, क्योंकि भाई अपना सपोर्ट दिखाइए ना यार। और गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो क्रिस्टल लूसेंग ने पकड़ा होता है, वो लूसेंग की स्टेटस विंडो दिखाने लगता है, जिसमें कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ 113 होती है और मेंटल प्योरिटी 20 होती है। फिर पीछे से इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, इसकी प्योरिटी तो मुझसे 5 गुना ज़्यादा है। और इतनी प्योरीफाई करना अपनी स्पिरिचुअल पावर को, ये तो एक स्पिरिचुअल टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये इस तरह है जैसे कि एक साधारण सी टॉवल को बार बार फोल्ड किया जा रहा है और मोड़ा जा रहा है, और तब जब तक मोड़ा जा रहा है, उसे जब तक कंप्रेस किया जा रहा है, जब तक वो एक छोटे से कॉइन के साइज़ में ना आ जाए, सिक्के के साइज में ना आ जाए। फिर इंस्ट्रक्टर टोंग कहती हैं कि मैंने अपने पूरे 2 साल लगा दिए अपनी ताकत को बढ़ाने में, पर उन 2 सालों में भी मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट बढ़ा था। और इस 18 साल के बच्चे को देखो, जो कि सिर्फ 18 साल का है, पर इसकी जो ताकत है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि जो शब्द है जीनियस, वो भी इसके लिए कम पड़ रहा है। बस इसको एक ही शब्द डिस्क्राइब कर सकता है, वो की है ऑसम। फिर इंस्ट्रक्टर क्वीन कहते हैं कि बहुत अच्छे, इतना ज़्यादा अच्छे कि जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं वो आसमान को छू रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। और ये सब वो इंस्ट्रक्टर डोंग को चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, पर उनसे इंस्ट्रक्टर डोंग चिढ़ भी जाती है। बस पिटने वाले हैं थोड़ी देर में, और लोग पिट गए। 2.5 किलो का मुक्का पड़ा मुंह पे। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग, जो इंस्ट्रक्टर क्वीन रहते हैं, उन्हें इग्नोर कर देती है और कहती है लूशेंग से कि लूशेंग, क्या तुम्हारे पास कोई टीचर है, या फिर पहले तुमने कभी जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन है वो याद की है। फिर लूशेंग जो होता है वो कहता है, ओह टीचर, हाँ मेरे पास एक टीचर है, और पहले उन्होंने मुझे एक बहुत ज़्यादा यूनिक जो स्पिरिचुअल पावर टेक्निक है वो भी सिखाई थी, और उन्होंने ही मुझे बाकी सब स्किल्स और मैं स्पिरिचुअल पावर को कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो भी उन्होंने ही बताया था। इंस्ट्रक्टर क्वीन कहती हैं, टीचर होना ये एक आम बात है, पर बात वहाँ पर अलग होती जब लूसेंग के पास कोई टीचर नहीं होता और सिर्फ वो अपने टैलेंट पर रिलाई कर रहा होता, तब मैं इस बात को कभी भी एक्सेप्ट करने नहीं वाली थी। इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि जो टीचर है उसके साथ भी ये ज़्यादा प्रूव करना मुश्किल है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और इतनी ज़्यादा टैलेंट को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि तुम्हें ज़्यादा समय तो नहीं हुआ होगा अपने टैलेंट को अवेकन किए। फिर लूशेंग कहता है, शायद 3 महीने पहले ही मैंने अपना जो टैलेंट है वो अवेकन किया है। इस बात को सुनकर हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनकी जो जान है वो हलक में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा जिसको ज़्यादा समय नहीं हुआ उसने अपना टैलेंट अवेकन किया हो, पर उसकी ताकत है जो वो बहुत ज़्यादा है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि 3 महीने पहले अवेकनिंग, और जो तुम्हारी साइकिक एनर्जी की इंटेंसिटी है वो अभी से लेवल 3 को बहुत पार कर गई है, और जो तुम्हारी प्योरिटी है साइकिक एनर्जी की वो अभी से इतना ज़्यादा है। अगर तुम्हारे जैसे टैलेंट वाले मॉन्स्टर को हम साइकिक एसोसिएशन में भी देखें पिछले 100 सालों में, तो भी ऐसा मुश्किल से ही कोई मिलेगा। फिर लूशेंग कहता है, क्या साइकिक्स जो होते हैं उनकी भी कोई एसोसिएशन होती है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि पर साइकिक एसोसिएशन मार्शल आर्ट एसोसिएशन से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पिरिट टीचर्स होते हैं, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। यहाँ तक कि
जो हमारा ड्रैगन किंगडम है, जिसके पास इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी है और बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी सिर्फ 1% लोग जो ऐसे होते हैं जो कि स्पिरिचुअल माइंड को अवेकन करते हैं। और ये उन्हीं की गलती होगी कि वो तुम्हें कोई स्पिरिचुअल मास्टर या फिर कहे स्पिरिट टीचर नहीं प्रदान कर पाए, और इसी बात के डर से कहीं आपकी प्रैक्टिस जो है वो रुक ना जाए। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि जब एक समझ आती है, जब लाखों डिस्ट्रैक्शंस आती हैं और जब वो लाखों डिस्ट्रैक्शंस आप पर हावी होने लगे, तब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि जबकि एक जीनियस जैसे कि तुम, मैं अभी भी उम्मीद कर रही हूँ कि तुम हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करोगे। एक ऐसी एसोसिएशन जो कि तुम्हें ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए। ये मेरा टोकन है और तुम इस टोकन को एसोसिएशन तक ले जाओ और वो तुम्हें हर एक ऐसी मदद करेंगे जो कि वो कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लू शेंग को, जो कि कह रहा होता है, असल में मैंने अपने टीचर को कभी देखा ही नहीं। उनके जो तरीके हैं मुझे गाइड करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हैं, जिनसे वो मुझे गाइड करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर डोंग को, जो कि कह रही होती हैं कि मुझे यकीन है जो तुम्हारे टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि अगर कोई इंसान लू शेंग जैसा टैलेंट को डिस्कवर कर सकता है तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा बिग शॉट होगा, एक बहुत बड़ी तोप होगी। और जो टीचर है जिसके बारे में लू शेंग बोल रहा है, उसने इसे खुली छूट दे रखी है किसी भी काम की, और यहाँ तक कि उसने आज तक अपना फेस भी इसे नहीं दिखाया। और ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों का स्टाइल होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा नाम और ताकत होती है इस दुनिया में। यहाँ पर बिना किसी मतलब के कोई भी जीनियस नहीं है। फिर लू शेंग कहता है कि ये मुश्किल होगा इसे सब कुछ समझाना, और यह अच्छा रहेगा कि मैं इसे ओपनली, मतलब खुले भाव से इसे एडमिट कर लेता हूँ। और मेरे टीचर जो कि 10,000 सालों पीछे से आया है और उसका नाम है डुआन यी फैंग। फिर इंस्ट्रक्टर कोइन कहते हैं कि ओह अच्छा, मुझे तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। मैं इसलिए इधर आया हूँ ताकि मैं तुमसे कुछ बात डिस्कस कर सकूँ। फिर लू शेंग कहता है कि चलो चलते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए 5 मिलियन रुपीज़, मतलब कि 5 लाख रुपए, क्योंकि तुम कैंप के पहले इंसान हो और तुमने सबसे पहले जो कैंप की ट्रेनिंग है वो ख़त्म की है, और ये तुम्हारा एक्स्ट्रा इनाम है जो कि तुम्हारी इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस के लिए मिल रहा है। इंस्ट्रक्टर क्वीन कहती हैं, वो कहती हैं इतनी सी बात क्या तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए इससे? ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है पैसों की जितनी हम तुम्हें दे सकते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री है उसने कैंप की तरफ से बहुत ज़्यादा बजट है वो टाइट कर दिया है, और जो बजट जो मिलिट्री है वो हमें प्रोवाइड करती है उसमें से सिर्फ 3 जो डिश होती है खाने की उसमें ही उठ जाता है, क्योंकि तुम थोड़े ज़्यादा फेमस हो कैंप में, इसलिए तुम्हें ज़्यादा अनुमति है कि तुम खा सकते हो जितना चाहे। और फिर इंस्ट्रक्टर क्वीन कहते हैं कि जितना पैसा जो मिलिट्री है वो स्पेंड करती है हमारे खाने के ऊपर, वो है 7 से 8 मिलियन कुछ। फिर लू शेंग इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्या 7 से 8 मिलियन? मैंने सोचा नहीं था कभी कि वो जो खाना मैं खा रहा हूँ वो इतना ज़्यादा महंगा होगा। लगता है कि मैं अपने फ्यूचर में उस खाने को वापस कभी नहीं खा पाऊँगा, ना ही अफोर्ड कर पाऊँगा। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि लू शेंग, मैं मानती हूँ कि जो ये पैसे तुम्हें दिए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कम है, पर ये बहुत है हमारी सिंसियरिटी को प्रूव करने के लिए, और जो ईस्टर्न मिलिट्री रीजन है उसकी सिंसियरिटी को प्रूव करने के लिए ये दूसरी बात है। फिर लू शेंग कहता है, क्या ईस्टर्न मिलिट्री रीजन, तो क्या ये सॉलिकेशन है? फिर इंस्ट्रक्टर क्वीन जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, ये इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। और यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड हो जाता है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। शायद गाइस आज वीडियो आ भी सकती है और नहीं भी, तो देखेंगे अगली वीडियो में आगे क्या होता है।